जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। शेयर कैपिटल के ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर है क्या? जब कोई शेयर होल्डर अपनी किसी कॉल का पेमेंट नहीं करता तो उसी को हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। जैसे हमने किसी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांगा और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा हमने और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो हम कहेंगे एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। इसी तरीके से एरियर ऑन सेकेंड कॉल, अगर शेयर होल्डर सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं करता। अकाउंट बनाते समय हमारे पास दो ऑप्शन है कॉल्स इन एरियर के एडजस्टमेंट के लिए। देखते हैं क्या है कॉल्स इन एरियर। पहला ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट और दूसरा ऑप्शन है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एरियर मतलब जब हमको पेमेंट नहीं मिला, इस बात की इंफॉर्मेशन हमको बैंक वाली एंट्री में पता चलेगी। आपको मालूम है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स हर में हम दो दो एंट्री करते हैं, एक बैंक की और एक बिना बैंक वाली, मतलब एक ड्यू और एक रिसीव। तो रिसीविंग वाली एंट्री में ही कॉल्स इन एरियर का एडजस्टमेंट हम करते हैं। जैसे X having 500 shares failed to pay allotment money at the rate of ₹3 each. Allotted shares हैं मान लीजिए आपके 20,000। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन की एंट्री एज इट इज होगी, उसमें कोई चेंज नहीं। जब हम अलॉटमेंट आएंगे तो एट द टाइम ऑफ ड्यू ऑफ अलॉटमेंट हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि शेयर होल्डर हमको पेमेंट देगा या पेमेंट नहीं देगा, तो वहां पे भी कोई चेंज नहीं। ड्यू अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर्स, अलॉटमेंट का रेट 3 तो 60,000 हो गया। अब जब हम रिसीव करेंगे उस समय हम एरियर का एडजस्टमेंट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे अगर हम देखें तो एरियर है कितना? X के पास 500 शेयर्स हैं, ₹3 रेट है, तो 1500 हमारा एरियर हुआ। अलॉटमेंट पे हमको पैसा कितना चाहिए था? 60,000, तो यही 60,000 यहाँ पे आ जाएगा। एरियर आपका 1500, बैलेंस आपका बचा 58,500, ये बैंक में चला जाएगा। इस तरीके से हम एरियर का ट्रीटमेंट करते हैं जब एरियर अकाउंट ओपन किया जाता है तब। अब आते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब हम एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तब हम क्या करते हैं?
तब हम जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा हम अलॉटमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। ड्यू की एंट्री नो चेंज होगा, वही एंट्री हो जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 60,000। इसके बाद जब हम रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक पैसा कितना मिल रहा है हमको 58,500, बैंक अकाउंट डेबिट 58,500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 58,500। एरियर अकाउंट ओपन करने और एरियर अकाउंट ओपन नहीं करने में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, इस एंट्री में हम बैंक डेबिट कर रहे हैं, एरियर डेबिट कर रहे हैं, अलॉटमेंट क्रेडिट कर रहे हैं फुल अमाउंट से। 60,000 था, 60,000 हमने यहाँ पे लिखा और इस 60,000 का पूरा डिवीजन हम शो कर रहे हैं। 60,000 में से 1,500 हमको नहीं मिला एरियर और 58,500 हमको मिला बैंक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जितना पैसा मिला हम उतना ही शो कर रहे हैं। 60,000 हमको चाहिए था, 60 में से हमको मिला कितना 58,500। इस कंडीशन में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का बैलेंस हमारे पास रह जाता है, उसका ट्रीटमेंट हम आगे करते हैं जब हम शेयर फॉरफीचर करते हैं तब। तो ये था आपका कॉल्सिंग एरियर का एडजस्टमेंट। रिसीविंग ऑफ एरियर, अब अगर एरियर जो है वो बाद में शेयर होल्डर आपको दे देता है तब क्या करेंगे, तो एट दैट टाइम आल्सो वी हैव टू कंसीडर द सेम एस्पेक्ट कि जब हमने एरियर का एडजस्टमेंट किया था उस समय हमने एरियर अकाउंट ओपन किया था या बिना ओपन किए एडजस्टमेंट किया था। तो देखिए क्या होगा, ओपनिंग एंड विदाउट ओपनिंग। एरियर अकाउंट, अगर आपने एरियर अकाउंट ओपन किया था तो एरियर को हमने दिखाया था एरियर अकाउंट में। अब यही पैसा हमको मिल रहा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जितना पैसा आपको मिला 1,500। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जैसे ये एरियर अलॉटमेंट पे है, ये एक्स फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दे सकता है, फाइनल कॉल पे भी नहीं दे सकता है। तो जब आप एरियर अकाउंट से एडजस्ट करेंगे और अगर पार्टनर पैसा, शेयर होल्डर पैसा दे रहा है तो पूरा एरियर मतलब अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का, जितना भी वो दे रहा है सब जोड़ के एक बार में आप दिखा देंगे एरियर अकाउंट में, क्योंकि हर कंडीशन में हमने एरियर में ही वो पैसा शो किया है। अब आते हैं जब हमने एरियर अकाउंट ओपन किए बिना एरियर का एडजस्टमेंट किया था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ अलॉटमेंट 60,000 है, यहाँ अलॉटमेंट 58,500 है। अलॉटमेंट अकाउंट में अभी अंतर आपको दिख रहा है, इस अंतर को ही हम यहाँ पे शो करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,500। अगर ये शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट किया होता तो यहाँ पे एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, और जब वो पैसा देता तो हम यहाँ पे अलग अलग दिखाते कि बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट पे हमको इतना मिला टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल पे इतना मिला, टू शेयर सेकेंड कॉल पे हमको इतना मिला। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था कॉल्स इन एरियर अकाउंट का।
आइए अब देखते हैं कॉल्स इन एडवांस में। कॉल्स इन एरियर क्या था? जब शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है। और कॉल्स इन एडवांस क्या है? एरियर का जस्ट अपोजिट। जब शेयर होल्डर बिना मांगे पहले पैसा दे देता है तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। अब इसका भी ट्रीटमेंट एरियर की ट्रीटमेंट की तरह ही बैंक वाली एंट्री में आपको करना है। बैंक वाली एंट्री में याद रखिएगा, ड्यू वाली एंट्री में आपको कुछ नहीं करना है, बैंक वाली एंट्री में करना है। अब जब एडवांस की बात आएगी तो एडवांस से रिलेटेड दो चीजें हमारे पास हैं। पहला एडवांस का मिलना और दूसरा उस एडवांस का एडजस्टमेंट करना। तो यहाँ पे दो चीजें आपको करनी है। ऑन रिसीविंग एडवांस, जब आपको एडवांस मिलेगा तब, और ऑन एडजस्टिंग एडवांस, और जब एडवांस का आप एडजस्टमेंट करेंगे तब। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आपको एडवांस अलॉटमेंट पे मिल सकता है। शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल या थर्ड कॉल के लिए मिल सकता है। और शेयर सेकंड कॉल पे आपको एडवांस किसके लिए मिलेगा? थर्ड एंड फाइनल कॉल के लिए। ये तब सेकंड कॉल आएगा जब थर्ड कॉल के लिए एडवांस आपको सेकंड कॉल पे मिलेगा तब। हम ये मान के चल रहे हैं कि थर्ड कॉल तक कंपनी अपना पैसे को मांग रही है। 2 कॉल्स इन एडवांस। जब एडवांस आपको रिसीव होगा तो बैंक वाली एंट्री में आपको एडवांस को क्रेडिट कर देना है। एकदम सिंपल है। जितना एडवांस आपको मिला उतने एडवांस को आपको जिस पे मिल रहा है उसकी बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट कर देना है। जैसे अलॉटमेंट पे आपको एडवांस मिला तो अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट, फर्स्ट कॉल पे मिला तो उसकी, फाइनल कॉल पे मिला तो, सेकंड कॉल पे मिला तो उसकी एट बैंक वाली एंट्री में आप क्रेडिट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कौन सा शेयर होल्डर कब पैसा दे रहा है, कितना पैसा आपको दे रहा है। इसको और थोड़ा सा इजी करने के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। छोटा सा टेबल ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड कॉल भी कर देते हैं। चलिए सेकेंड कॉल तब आएगा जब आपके पास थर्ड कॉल होगी। अगर सेकेंड ही फाइनल है तो आपके पास अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सफिशिएंट है। जिसपे आपको एडवांस मिल रहा है उसी कॉलम को आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है। अब अलॉटमेंट को जो एडवांस मिलेगा वो किसके लिए मिल सकता है? वो फॉर फर्स्ट कॉल, पहले कॉल के लिए मिल सकता है। ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट कॉल के लिए आपको एडवांस मिला 100 शेयर पे 2 रुपए के रेट से 200 रुपए। एक शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, तो सेकंड कॉल पे भी 100 शेयर्स उसके हैं, 2 रुपए यहाँ पे भी रेट है 200। इसी तरीके से थर्ड कॉल भी 100 शेयर्स यहाँ पे भी हैं, 2 रुपए ये भी है, 200 हमको यहाँ पे भी मिला। अब अगर हम देखें तो अलॉटमेंट पे हमको कितना मिला? फर्स्ट कॉल के लिए 200, सेकंड कॉल के लिए 200 और थर्ड कॉल के लिए 200, टोटल हमको मिला 600 रुपए एडवांस अलॉटमेंट पे। इसी तरीके से अगर कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल पे हमको पैसा दे रहा है तो फॉर वो फर्स्ट कॉल पे किसके लिए पैसा हमको देगा?
फर्स्ट कॉल पे वो उसके आगे के लिए देगा, मतलब फॉर सेकेंड कॉल। मान लीजिए 200 शेयर्स हैं, तो रेट यहाँ पे पता ही है आपको 2/400, तो वो थर्ड कॉल का भी एडवांस देगा 200 इंटू 2/400। ठीक है, अब हम देखें तो फर्स्ट कॉल पे हमको एडवांस कितना मिला, 800 हमको मिला फर्स्ट कॉल पे। सेकेंड कॉल जाने देते हैं, 2 से ही समझते हैं। अब अगर हम देखें तो अलॉटमेंट पे हमको फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल के लिए एडवांस मिला। फर्स्ट कॉल पे हमको सेकेंड कॉल और थर्ड कॉल के लिए मिला, कितना मिला 600 800। अब अगर हम इसको ऐसे टोटल कर लें तो फर्स्ट कॉल पे हमको 200, सेकेंड कॉल पे हमको 200 और 400 600, और थर्ड कॉल पे हमको 200 और 400 600। ये एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है। ये आपका रिसीव्ड है, received on allotment, received on first call, adjusted on first call, adjusted on second call, adjusted on third call। तो यहां से आप बना के एक टेबल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन छोटा है, एक ही शेयर होल्डर दे रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बहुत जरूरत आपको नहीं है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे शेयर होल्डर हमको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल पे दे रहा है, दूसरा शेयर होल्डर सेकंड कॉल और थर्ड कॉल पे दे रहा है। तो रिसीविंग के लिए ये एंट्री आपने कर दी। अब आता है एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टमेंट पे आते हैं हम। एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो उस समय भी वो बैंक वाली एंट्री में ही जाएगा। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस जो मिला था वो डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर। अलॉटमेंट पे था तो उसके आगे जाएगा फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर थर्ड कॉल, जो भी हो। अब एडजस्ट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट कॉल पे अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल अगर यहां से देखिए तो 200 फर्स्ट के लिए, सेकंड वाली जब एंट्री करेंगे तो 600, और जब थर्ड वाली एंट्री करेंगे तो एंट्री 600। ये आप एडजस्ट करेंगे। तो ये आपका था कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट। जब आपको मिलेगा तो बैंक वाली एंट्री पे क्रेडिट, और जब आप एडजस्ट करेंगे तो भी बैंक वाली एंट्री में उसको आप डेबिट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि यहां पे देखिए फर्स्ट कॉल पे आपको एडजस्ट करना है, ये अमाउंट फर्स्ट कॉल के लिए है, और फर्स्ट कॉल पे आपको रिसीव भी हो रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि किसी कॉल पे आपको एडवांस मिल भी रहा है और एडवांस एडजस्ट भी करना है, तो यहाँ पे जो बताया गया उसके हिसाब से जब मिलेगा तो बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट, और जब एडजस्ट करेंगे तो बैंक वाली एंट्री में डेबिट। तो इसका मतलब अगर एक ही कॉल पे एडजस्ट भी है और रिसीविंग भी है तो ये दो कॉल्स इन एडवांस डेबिट भी हो जाएगा और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट भी हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि एक ही अकाउंट एक समय में डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, एडवांस का जो एडजस्टमेंट है वो तो बैंक वाली एंट्री में करेंगे, जो रिसीव है उसके लिए आप सेपरेट एंट्री पास करेंगे और लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 800 फर्स्ट कॉल के एडजस्टमेंट की एंट्री के बाद। ये एंट्री आपको कब करनी है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। व्हेन
received and adjustment both falls in same call। एक ही कॉल पे रिसीव और एडजस्ट दोनों आ रहा है, तो आपको रिसीविंग के लिए सेपरेट एंट्री पास करनी है, बैंक काउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो ये था आपका कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर और एडवांस दोनों हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा देख लेते हैं, तो आइए देखते हैं। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अजय, विजय और संजय 3 शेयर होल्डर हैं। एक शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है, 2 शेयर होल्डर एडवांस में पेमेंट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। एरियर हम निकाल लेते हैं। वन 1000 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल्स मनी का पेमेंट नहीं किया, तो एरियर ऑन अलॉटमेंट 1000 shares at the rate of 3 on first call, तो 1000 into 2 on second call, तो 1000 into 1, 3000, 2000 and 1000। अगर हम टोटल देखें तो ये टोटल 6000 एरियर है। अलॉटमेंट पे 3000, फर्स्ट कॉल पे 2000 और सेकंड कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल पे 1000 रुपए का पेमेंट हमको नहीं मिल रहा है। अब इसी तरीके से एडवांस देख लेते हैं। एडवांस में 2 हैं। पहला है विजय। विजय के पास 500 शेयर्स हैं, पेड फुल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे पूरा पैसा दे रहा है, किसके लिए? फॉर फर्स्ट कॉल। विजय के पास हैं 500 शेयर्स, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉल का रेट 2, 1000 और सेकेंड कॉल का पेमेंट कर रहा है 5000, 500 मल्टीप्लाइड बाई 1, 500। अलॉटमेंट पे हमको कितना एडवांस मिला? 1000 and 500, 1500 एडवांस रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इसी तरीके से विजय का देखते हैं, सॉरी संजय के पास 200 शेयर्स हैं। वो पेमेंट कब कर रहा है? फर्स्ट कॉल पे कर रहा है, तो फर्स्ट कॉल पे वो पेमेंट किसके लिए करेगा? सेकेंड कॉल के लिए करेगा। 200 शेयर्स पे 1 रुपए के रेट से 200 रुपए हमको एडवांस मिल गया। अगर हम देखें कि एडजस्ट कितना करना है किस पे, तो 1000 हमको एडजस्ट करना है अलॉट फर्स्ट कॉल पे और 700 हमको एडजस्ट करना है सेकेंड कॉल पे। फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग वर्किंग नोट में, सॉरी जनरल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहली एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमेशा अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट, तो अप्लाइड शेयर्स और इशूड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स इस क्वेश्चन में तीनों सेम हैं। 20,000, तो 20,000 इंटू 4, 80,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, रिटर्न नहीं करना है हमको, तो अप्लाइड और अलॉटेड भी सेम है, तो 80,000। थर्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटेड शेयर्स हैं आपके पास 20,000, रेट है 3, तो 20 इंटू 3 60,000। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो अलॉटमेंट पे क्या हो रहा है, एरियर हो रहा है 1,000 शेयर्स पे 3,000 रुपये हमको नहीं मिल रहा है, एरियर है। एडवांस में देखें, अलॉटमेंट पे हमको एडवांस भी मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों है, एरियर भी है और एडवांस भी है। तो एरियर एंट्री में डेबिट हो जाता है, तो डेबिट कर देते हैं हम, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। एरियर अलॉटमेंट पे कितना है 3,000 एरियर हो गया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे हमको पैसा कितना चाहिए था 60,000 चाहिए था, आपको एडवांस कितना मिला 2 कॉल्स इन एडवांस। कितना एडवांस मिला, यहाँ से देखिए अलॉटमेंट पे एडवांस कितना है 1500 है, यही 1500 हम एडवांस में लिख देंगे, तो बचा कितना 61,500 में से 3,000 आपने घटा दिया, 58,500 आपका बैंक हो गया। आपको क्वेश्चन करते समय इन वर्किंग नोट्स का ध्यान रखना है कि कहाँ पे किस कॉल पे आपको एरियर है, किस पे एडवांस है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिए ताकि उस एंट्री में ये स्किप ना हो, कैलकुलेशन के साथ उसको आप लिंक करते रहिए। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे फर्स्ट कॉल की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000, रेट है 2 रुपए, तो 40,000 हो गया आपका। अब रिसीव कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब हम फर्स्ट कॉल पे आ रहे हैं तो एक बार वर्किंग नोट को फिर से देख लेते हैं, तो फर्स्ट कॉल पे एरियर है, एरियर ऑन फर्स्ट कॉल 2,000 रुपए, तो इसको पहले लिख लेते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल पे रिसीव भी आपको हो रहा है एडवांस, तो एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे आपको एडजस्ट भी करना है 1,000 रुपए, तो जब एडजस्ट भी करना हो और रिसीव भी करना हो तो हम केवल एक करते हैं, कौन सा, एडजस्टमेंट वाला। रिसीविंग के लिए हम सेपरेट एंट्री पास करते हैं, तो एडजस्टमेंट वाला, एडजस्टमेंट के समय कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। कितना एडजस्ट करना है आपको 1,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट। कितना चाहिए था आपको 40,000 चाहिए था, उसमें से 3,000 एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना 37,000 आपको रिसीव होगा। ये आपका फर्स्ट कॉल हो गया। अभी फर्स्ट कॉल पे एक चीज बची है, वो क्या, फर्स्ट कॉल पे रिसीविंग, कॉल्स इन एडवांस के रिसीव करने की एंट्री, तो कर दीजिए। अगली एंट्री वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना है, फर्स्ट कॉल पे आपको 200 रुपए मिले हैं, यही 200 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हम कर देंगे शेयर सेकेंड कॉल की, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट
डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर पे 1 रुपए के रेट से 20,000। अब हम रिसीविंग की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट में चेक करते हैं। सेकंड कॉल पे भी एरियर है आपका 1,000 रुपये, एरियर डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर डेबिट, एडवांस में भी चेक कर लेते हैं। सेकंड कॉल पे आपको एडजस्ट करना है 700 रुपीज। तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट 700, एरियर 1000 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 minus 1,700, 18,300 आपका बैंक बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो ये था आपका कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज़ note down in comment box. We will try to solve that. धन्यवाद।